अब स्टार्ट करें, चलो। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए पहले बता दिया। एग्जाम कोई भी हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, उड़ीसा गवर्नमेंट एग्जाम या फिर कोई दूसरा स्टेट का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, और क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, क्लास को अच्छे से सुनना, जितना बोला जाए उतना लिखना, तो आपको हर एक बात समझ में आएगा। ठीक है, सीलॉक्स चैप्टर में जो है सब कुछ जो बेस्ड रहेगा आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन ये पढ़ना है। जब इसका हायर वर्जन पढ़ेंगे तो वहां पर हमें पढ़ना होता है रिवर्स सिलोजिज्म, तो अगला वर्जन है अब, है ना। खैर, तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो रहेगा आपका, आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन को कभी भी दिल से नहीं लगाना है। जो बोला जाए मान लेना है, जो बोला जाए वही सही है। उसमें कभी ये मत उसका स्टेटमेंट का आप कभी भी उसका ऑथेंटिक स्टेटमेंट है या नहीं उसको वैलिडेट कभी मत करना। जो बोला जाए वही सही है। क्लियर? कभी ये नहीं सोचना जैसे मैं बोल दिया ऑल बॉयज आर गर्ल्स, आपको ये नहीं सोचना हाउ कैन इट बी पॉसिबल। ऑल गर्ल्स आर बॉयज, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, नहीं सोचना है। जो बोल दिया वही सही है। ठीक है, ऑल कुत्ता और बिल्ली हो सकता है, हो सकता है। आप लोग कुत्ते हैं क्या? खैर, तो बिना दिमाग कहीं पे भी अप्लाई नहीं करना है। सीलॉक्स में तो बिल्कुल दिमाग अप्लाई नहीं करना है। जितना दिमाग बचा के रखोगे मैथ्स में उतना अप्लाई करोगे। ठीक है, दिमाग को यहाँ पर सेविंग मोड में लेकर चलना है। क्लियर? तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो रहेगा, स्टेटमेंट पे बात करूं तो स्टेटमेंट टोटल आपका 4 टाइप का होता है। आपको जहां पर जो लिखना लगे लिखते रहना। ठीक है, स्टेटमेंट 4 टाइप का होता है। क्या क्या होता है दोस्त? ऑल, नो, एक मिनट, नो बाद में लिखाएंगे। ऑल, सम, नो, सम नॉट। देख लो अभी जो यहां बता रहा हूं, ऑब्वियसली मुंडर टिके गुंडा थी दरकार ना कौन होगा। आप देखिए, आपको पुष्पा बोल रहे, पुष्पलता बोलेंगे अच्छा लगेगा? ठीक है, सुनो ध्यान से। अभी जो बता रहा हूं इसका हम लोग बहुत आगे यूज करेंगे। ऑल और सम को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, नो और सम नॉट को बोलते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, ऑल और सम को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट। नो एंड सम नॉट को नेगेटिव स्टेटमेंट। नोट इट डाउन। हो गया? देख लो, ये चैप्टर का आपसे मैं पहले बोला, आपसे मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, आपको क्या आता है नहीं आता है, लेकिन आपसे एक चीज मेरा डिमांड है, मेरे साथ रिपीट करना और जितना जोर से बोल सकते हो बोलना, कोई गम नहीं मुझे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा सीखोगे। और जो इंट्रोवर्ट टाइप का रहा, सर बोल रहे हम तो सुन रहे, समझ में आ रहा है, घर जाकर नील बटा सन्नाटा। और जो भी अभी दूसरे बैच से क्लास कर, उनके साथ प्रॉब्लम यही रहा होगा, उनके बैच से जब पढ़ाएगा वो बोले नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोग के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अभी तो इन लोग को 4-5 लोग जो थे उनको एकोमोडेट किया गया, पता नहीं आपके टाइम में जगह भी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए बोलना जरूर, नहीं बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ूं? अब बात करते हैं कंक्लूजन का। कंक्लूजन जो रहेगा, 2 टाइप का कंक्लूजन होगा। एक होता है आपका डेफिनिट कंक्लूजन, दूसरा होगा पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। बता रहा हूं, पूरा खान नगर में जाके मारूंगा, याद रखना। ठीक है,
समझ गए ना किसको बोला? चलो देखो, डेफिनेट कंक्लूजन किसको बोलते हैं? जिसका 100% अकरेंस हो या फिर और 100% नॉन अकरेंस हो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, या तो 100% श्योर होगा या फिर 100% श्योर हो कि नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? डेफिनेट कंक्लूजन। क्लियर? पॉसिबिलिटी मतलब मे बी मे नॉट बी, है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे अभी जैसे इंडिया न्यूजीलैंड का सीरीज हो गया खत्म, ठीक है, कल जब मैच स्टार्ट हुआ था आपको क्या भरोसा था? मैच हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। आप श्योर थे क्या कि नहीं होगा या फिर होगा? श्योर थे? बताओ। तो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या रहा? हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मतलब अकरेंस या नॉन अकरेंस का चांसेस कितना होगा? लेस देन 100%, लेस देन 100%। क्लियर? अच्छा, तो कैसे समझेंगे पॉसिबिलिटी है या नहीं है? तो उसमें कुछ ऐसा सर्टेन टर्म्स यूज होगा, जैसे पुष्पा मेरे तरफ देखो, इधर उधर नहीं, कैन बी, मे बी, शुड बी, कंक्लूजन इटसेल्फ, सॉरी पॉसिबिलिटी। इस टाइप का वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो आप समझ लेना इसका मतलब है पॉसिबिलिटी। कोई डाउट बोला जाए? आप लोग थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट करते रहना, क्योंकि हमें आपको जितना स्पेस पहले से बोला हूँ स्किप करने के लिए, उससे ज़्यादा स्पेस का जरूरत पड़ेगा, तो थोड़ा हिसाब से लिखना। ठीक है, मेरे पास चांस है कि मैं इरेज मार के फिर से ले जाऊँगा। मैं बता दिया जितना जरूरत था मेरे हिसाब से बता दिया। कोई बड़ा लिखता है कोई छोटा लिखता है, मैं कैसे बताऊँगा? ठीक है, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पेज बाद में ऐड कर देना। हो गया, आगे बढ़ूं? समझ में आया यहां तक? समझी कि नहीं? बोलो। आपसे नहीं पूछ रहा, आपके पीछे वाली समझ गई? गुस्सा आ रहा है? कोई बात नहीं, नया चश्मा पहन के यही सब करेगी, बात कर रही है। इरेज करूं? तो स्टेटमेंट कंक्लूजन के बारे में हम लोग समझ लिए। थोड़ा सा गलती हो गया। हाँ देखो, ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखियो। फॉर वन स्टेटमेंट, यदि मैं वन स्टेटमेंट के लिए बात करूं, फॉर वन स्टेटमेंट देयर में बी 16 कंक्लूजन। एक स्टेटमेंट के लिए 16 कंक्लूजन होगा, ठीक है, जिसमें से 8 कंक्लूजन डेफिनेट होगा, एक कंक्लूजन पॉसिबिलिटी होगा। तो डेफिनेट कंक्लूजन कितना रहेगा? 8। पॉसिबिलिटी कितना रहेगा? 8। कोई भी एक स्टेटमेंट के लिए 16 टाइप का कंक्लूजन पॉसिबल है। हो गया हो तो बताएं, आगे बढ़ जाओ। हो गया? जब कोई क्रिकेट पिच पे बैटिंग कर रहा हो तो जानते हो उसके सामने स्क्रीन पे यदि कोई आता है ना तो क्या करता है? ये लड़की वही कर रही है, एकदम सीधा। सर अबे मैं साइड हो जाऊं तो फिर पढ़ाएगा कौन? हो गया? लिख लिए?
चलो देखो ध्यान से, अब बात करें स्टेटमेंट कंक्लूजन के बारे में। हमने थोड़ा थोड़ा आइडिया जनरेट कर लिया कि क्वेश्चन किस पे बेस्ड होगा। सिलॉक्स का क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे बेस्ड होगा। और स्टेटमेंट जो रहेगा हमारा कितने टाइप का स्टेटमेंट हो सकता है? 4 टाइप का। क्या क्या? ऑल, सम, नो, सम नॉट। पॉजिटिव कौन कौन सा है? नेगेटिव, नो, सम नॉट। एक स्टेटमेंट के लिए कितना कंक्लूजन? जिसमें डेफिनेट कितना? पॉसिबिलिटी डन। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो, अब जैसे 4 स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट में यहां लिख दिया हूं। क्या लिखा हूं? ऑल ए आर बी। ठीक है, अब देखो ऑल ए आर बी लिखा हूं, ए और बी के जगह एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। कुत्ता हो, बिल्ली हो, लड़का हो, लड़की हो, या ताली बजाने वाला, जो मर्जी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कनेक्ट कर लिए ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा है, देखो ध्यान से, तो ए और बी के जगह एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, तो उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन फंडा है कॉन्सेप्ट क्लियर, सब क्लियर, नहीं तो फिर पंगा बना रहेगा। ठीक है, तो यदि मैं बोल दिया ऑल ए आर बी, तो इसको आप कितने तरीके से डायग्राम बना सकते हो? वेन डायग्राम, ये सोचो। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे ना, तो हम लोग फील करेंगे हम लोग बड़ा कंजूस, मतलब इसके टाइप का, इसके टाइप का। ठीक है, फील करेंगे। कहां कंजूस हूं मतलब? कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप लोग को अपने आप को इनके जैसा फील करना है, पूरा प्योर कंजूस। ठीक है, इनको यदि बोल दो नाखून काटे हो, दे दो ना, वो भी नहीं देने। ठीक है, क्लियर? तो आप लोग को भी ऐसे ही फील करना है। कब? जब वेन डायग्राम बनाएंगे कि आप लोग प्योर कंजूस हैं। ठीक है, तो जब आप लोग प्योर कंजूस की तरफ फील करके डायग्राम बनाओगे ना, तो आप लोग क्या करेंगे उसमें? यू विल यूज व्हाट? मिनिमम नंबर ऑफ डायग्राम टू रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, आप क्या सोचोगे कि मेरा कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा चीज को हम कैसे दिखा पाए। ठीक है, जब आप कंजूस रहोगे तब। ठीक है, सिमिलरली जो पढ़ाई सक्सेस जो लेता है ना, जो सिलेक्ट होता है, थोड़ा थोड़ा लेजी टाइप का बंदा होता है। लेजी टाइप का मतलब ये नहीं रहा कि बस हाँ करेंगे करेंगे, वो लेजी नहीं, उसको बोलते टालना। लेजी मतलब कि यार इतना लंबा हो रहा है, नहीं बनाएंगे, छोड़ दो। ठीक है, रुकना नहीं है, फिर इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है? ठीक है, तो उस टाइप का लेजी। क्लियर? तो उस टाइप का लेजी जो रहता है सक्सेस ले जाता है। सेम चीज है यहां पर, आपको कंजूस भी बनना है, अच्छा वाला कंजूस, बुरा वाला नहीं। ठीक है, अच्छा वाला कंजूस ऐसा होता है कि मतलब जहां पर जरूरत है वहां पर खर्च करेगा, इनके जैसा नहीं। ठीक है, ठीक है, आपकी कैटेगरी में और एक आती है। ठीक है, क्या है आप उसके लिए भीख मांगी है? चलो खैर कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, ऑल ए आर बी, इसका मतलब क्या रहा? तो बी के अंदर में ये होना चाहिए, हाँ है ना? बी के अंदर में ये होना चाहिए। ऑल ए आर बी दिख रहा है? इस डायग्राम को क्या बोलेंगे? ऑल ए आर। ठीक है, और इसके रिवर्स यदि रीड करें तो क्या बोलेंगे? ऑल बी आर ए। बेशर्मी का हद है, सम बी आर ए। क्या बोलेंगे? ठीक है, ए से बी की तरफ बोले तो ऑल ए आर, बी से ए की तरफ बोले तो सम बी आर ए। क्लियर है यहां तक? अच्छा, लेकिन एक ऐसा डायग्राम मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखियो। ये आपका ए है, अब इसी में सेम ओवरलैपिंग करते हुए आपका दूसरा डायग्राम बना दिया, बी ओवरलैप कर रहा है। ऑल ए आर, और रिवर्स में पढ़ो तो ऑल बी आर ए। लेकिन हमें देखना है कि ए से बी की तरफ जाना था ना। क्या बोल रहा है? ऑल ए आर बी, दोनों डायग्राम बोल रहे हैं नहीं। और कोई तीसरा डायग्राम आप सोच पाएंगे क्या? सोचिए तो, और कोई डायग्राम सोच सकते हो? जल्दी से बताओ।
बताइए। ये मैं बोल रहा हूँ ऑल ARB, आप बोल रहे हैं सम ARB, गजब बुड़बक है। ऑल ARB में और कोई डायग्राम दिखेगा? मैं बोल रहा हूँ ऑल ARB का और कोई डायग्राम बनेगा? और जो भी बनाओगे इसके तरह ही रिपीट कर जाएगा, हाँ या ना? तो आप फील क्या करना है आपको? कंजूस, हाँ या ना? तो जब हमें एक ही जैसा बनाना क्यों बनाए हम, है ना? समझ में आया? तो ऑल के केस में यही दो डायग्राम पॉसिबल है, तीसरा डायग्राम बन ही नहीं सकता। बोलो सर हम ऐसे बनाए तो ऐसे करके ऐसे बना देते, तो इसके जैसा नहीं है क्या, है ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितना भी डायग्राम बना लो इन्हीं दो में से किसी ना किसी की तरह होगा वो, ठीक है? समझ में आया? तो ऑल ARB का कितना डायग्राम बन सकता है? 2 डायग्राम। कोई दिक्कत? नोट इट डाउन। मैं बोला ऐसे कुछ? उससे आपको क्या मतलब है? लिख लिए? अच्छा, कुछ लोग आप में से होंगे टैलेंटेड लोग, इधर उधर से कहीं ना कहीं से पढ़ के बैठे होंगे, ठीक है? पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है। या तो जहां से पढ़े उनको फॉलो कर लें या फिर मेरा फॉलो कर लें, क्योंकि जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा नहीं मिलेगा, ठीक है? इसका पूरा पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे अभी, ठीक है? तो दोनों चीज यदि माइंड में रखे कंफ्यूजन हो जाएगा और लास्ट में आप कहीं का नहीं रहोगे, धोबी का कुत्ता बन जाओगे। हो गया? आगे बढ़े, बोलो। आज लेकिन गजब का कोइंसिडेंस है, शुभश्री भाग्यश्री दोनों एक साथ, सॉरी भाग्यश्री और श्रेया दोनों कंजूस एक साथ। खैर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सम ARB। अच्छा एक चीज और मैं वहां पर बताना भूल गया, यहां पे बताता हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है? आपको पहले भी मैं यदि पढ़ाऊंगा इनइक्वलिटी तो बताऊंगा, नहीं बताया तो सुन लो ध्यान से। ये एक गाना सुने होगे, कहां से आई है कहां को जाएगी, पागल करके मुझे मरवाई, सुने नहीं? बोलो, सुने नहीं? पूरा दिल को छू गया ना, ठीक है? खैर देखो यहां ध्यान से, कहा मतलब पागल करके मुझे लगा ऐसा में खुश हो गए, बुर्ज खलीफा दिला दूं, आप इधर ही हो। खैर कोई बात नहीं, देखो तो क्या लिखा हुआ है? सम ARB, ठीक है? तो वो थोड़ा गाना का मीनिंग समझिए, कहां से आई है मतलब सोर्स, कोठी अच्छा, सोर्स कौन अच्छी है ना, घरों कोठी, ठीक है? कोठी की जिब्बा, ठीक है? डेस्टिनेशन, समझ में आया? वाह, पीछे समझ आ रहा, ओयो गुरु रंधवा बोल रहा है ओयो। बेटा मुझे सब सुनाई पड़ता है, ठीक है? अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको एक बात बता दूं, देख लो, जहां तक ओयो का बात है, इस सुनो सुनो सुनो, रुको जरा, ठीक है? इसका 30% जो आपका क्लाइंट होते हैं ना, वो जो जाते हैं आपका हॉलीडे पे, रिलीजियस हॉलीडे ट्रिप होता है, ठीक है? रिलीजियस मतलब कि कहीं ना कहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ, पुरी, इस टाइप का डेस्टिनेशन वाले होते हैं, ठीक है? 40% जो इसके क्लाइंट होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड होते हैं, ठीक है? और 30% में आप जैसे लोग आते हैं, ठीक है? तो आप एक छोटा चंक के वजह से पूरा इसको बदनाम नहीं कर सकते, ये इंडिया का शान है, ठीक है? तो इसको आप बदनाम नहीं कर सकते। यहां ओयो का देखो, यदि आप रितेश अग्रवाल को यदि आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप उनके बारे में सुने होंगे कि उनका कहना है, हो सकता है ये मेरा पर्सनल मानना हो कि लोगों का वहां जाना गलत है या सही है,
मेरा पर्सनल हो सकता है, लेकिन मेरा कंपनी का सिंपल सा मानना है यदि आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ है तो आपको ग्रेसफुली हम ट्रीट करेंगे, चाहे आपको किसी भी पर्पज से आए हो। ठीक है, क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखें। अपना यदि हम इंडियन होकर अपना इंडियन ब्रांड का ही बुराई करेंगे, पूरा इंटरनेशनल मार्केट है इसका, पूरा मार्केट खराब होगा ना, हम नहीं कर सकते इसे। उसमें भी आप रितेश अग्रवाल बेचारा उड़ीसा का, कटक का नहीं है, नहीं गुनुपुर का है। ठीक है, क्लियर? और आप लोग ही उनको सपोर्ट नहीं कीजिए तो फिर कौन करे? ठीक है, खैर आगे बढ़े। भाइयों बहनों इधर ध्यान दें। ठीक है, तो फोर्स क्या है यहां पर? फोर्स कहां से है? ए, कहां को जाना है? बी। बस, सोर्स डेस्टिनेशन क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखो आपको एक कहानी बताता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक, आप लोग कॉपी देना थोड़ा, जहां पर भी लिख रहे हो मुझे मतलब नहीं है उसका, बस 2 ही पेज था, मैं बोला था 1 2 पेज बोला था, 1 2 वैसे बोला था। खैर कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से, गांव वालों ध्यान से सुनो बात। ठीक है, मुझे यहां पर चाहिए ब्लैंक स्पेस। यदि यहां पर नहीं है आपके पास तो लास्ट पे जहां पर आप लिखे उसके आगे जाकर लिख सकते हो, वहां पर लिखिएगा NOTE नोट। ठीक है, नोट। ठीक है, क्लियर? आप सुन लो ध्यान से। ठीक है, क्या दिख रहा है? नदी दिख रहा है, समहाउ माउंटेन टाइप का नहीं दिख रहा है। लेट अस एज्यूम, ठीक है, ये माउंटेन टाइप का है। ठीक है, थोड़ा एज्यूम करना, और माउंटेन भी कुछ ऐसा है, कुछ नहीं किया गया, थोड़ा साइलेंट रहोगे। एक जगह आपका कटक से थोड़ा सा आगे है, कटक सिटी के अंदर से यहां पर है रिवर है महानदी, है ना? ठीक, यहां से आप टेलर से सैंड ला के एक जगह पर इकट्ठा कर रहे थे, कुछ ऐसा। हाँ, मतलब क्या बोलते उसको? ट्रैक्टर। ठीक है, क्लियर? आप वो टेलर मतलब दर्जी वाला टेलर समझ लीजिए। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो यहां से लाकर आप यहां पर बालू को कलेक्ट कर रहे थे, तो यहां पर पूरा सैंड आप इकट्ठा कर लिए। ठीक, इकट्ठा हो चुका है सैंड। एक बंदा आया, नाम बोलो, सितेश भैया है, यहां से थोड़ा सा उठाए, बोलते हैं देखो इसके केस में क्या है? सम है, ये क्या था? ऑल। मेरे हाथ में क्या है? तो मैं बोल रहा हूं सम सैंड्स आर फ्रॉम महानदी। कौन बोला? सितेश भैया। क्या बोला? सम सैंड्स आर फ्रॉम महानदी। सितेश सही है गलत? सही। अब पहुंचिए टपुरी। ठीक है, ये बोल रही है ऑल सैंड्स आर फ्रॉम महानदी। क्या बोली? ऑल सैंड्स आर फ्रॉम। तो कौन सही है कौन गलत है? दोनों ही सही है, ये तो पैराडॉक्स है। हाँ या ना? बोलो। सितेश भैया है, यहां से कुछ उठाए, बोले सम सैंड्स आर फ्रॉम महानदी। ये टपुरी आई, बोलती ऑल सैंड्स आर फ्रॉम महानदी, है ना? यही तो गेम है। ऑल गेम थी वो, सब यहीं से लाया तो ऑल होगा नहीं। ठीक है, आप देखो ध्यान से। तो मैं यहां पर इतना ही आपको बताना चाह रहा हूं, नोट में पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। नोट में जब भी बोलो तो उस पेज में चल जाना। ठीक है, नोट में पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, ऑल के अंदर में, ऑल के अंदर में सम आता है। ऑल भीतरे सम आसे। अकल की अंधी।
यस, नोट में पॉइंट नंबर 1 क्या लिखोगे? ऑल भीतरे सम से ओडिया रे लिखो। हाँ लिख लिए, कोई दिक्कत? देख लो भैया, जो लिखा रहा हूं पूछूंगा, ठीक है? नहीं बताया तो फिर स्वैग से स्वागत करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ूं? पेटीज चोर पेटीज भी नहीं खिलाई और हल्ला करे बैठ के। देखो, वी परसीव अदर्स एज वी आर, हम बोले पेटी चोर। हाँ वही तो बात है, वो इसीलिए तो मैं बोला, मैं तो उनको बोला ना, वी परसीव अदर्स एज वी आर, ठीक है? आपको गलत सुनाई क्यों पड़ा? ठीक है, इसीलिए बोला जाता सोच बदलो देश बदलेगा, ठीक है? कोई बात नहीं, जिसको इसको गाली सुना आपके लिए गाली ही सही। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बोला, आपको सुनाई पड़ा था क्या? अरे बोलो। पेटीज चोर मतलब जो पेटीज खिलाई नहीं, चोरी करके भाग गई, ठीक है? इन लोग को सुनाई पड़ रहा है बीप 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 बीप। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता चलिए ऑल के अंदर में सम आता है, ठीक है? तो जो डायग्राम ऑल के लिए सही होगा सम के लिए भी सही होगा या नहीं? बोलो, कौन बोला बेशरम नहीं? बेटा आपको पता नहीं, मेरा कान बहुत तेज है, ठीक है? हाँ ठीक है, इसलिए थोड़ा सावधान रहे और देखते रहे सिलॉक्स के क्लास को, ठीक है? खैर देखो, ऑल के अंदर में, ठीक है? तो ऑल वाला डायग्राम तो सही होगा, ठीक है? अब यहां पर क्या बोला, सम ए आर बी। पहला आपके माइंड में क्या डायग्राम आ रहा है? पहला डायग्राम आ रहा है माइंड में? हाँ ये ना, सम ए आर बी, ठीक है? दूसरा डायग्राम ऐसा हो सकता है, ये आपका ए हो जाए, ये बी हो जाए। क्या बोल रहा है? अबे ए से बी की तरफ आना है। कहां से आना है? ए से। कहां को जाना है? बी को। ए से बी की तरफ बोलो। क्या बोलोगे? सम ए आर ऑल बी आर, सम ए आर ऑल बी आर। समझ में आया क्या बोलना है? इसको सम ए आर बी, यस और नो? अब सम ए आर बी का यदि मैं बोलूं तो आपके माइंड में ये दो डायग्राम आएगा, आएगा नहीं? और दो डायग्राम ऑल के अंदर में सम आता है की वजह से। ये बी है, ये ए है। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ए से बी की तरफ पढ़ो, जब कभी भी रहे सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ पढ़ो। ऑल ए आर बी, क्या लिखा हुआ? ऑल के अंदर में, ऑल के अंदर में सम आता है, हाँ है ना? तो ऑल ए आर बी का यदि डायग्राम है तो सम ए आर बी का भी होगा, हाँ है ना? नेक्स्ट, ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ऑल ए आर, ऑल के अंदर में, तो ऑल के लिए यदि डायग्राम सही है तो सम के लिए सही होगा नहीं? बोलो, मैं पहले बता रहा हूं, यदि नहीं बोलेगी नहीं सीखेगी, बाद में बोलते रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पिटाई लगेगा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? इसलिए गुरु मारेगा आज, ठीक है? गुरुवार है, ठीक है? आगे बढ़े। आप भूल जाते हैं, हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, है ना? आगे बढ़े। नोट कर चुके हो भाइयों बहनों? नोट कर चुके? डाउट है तो पूछना मेरे से, जिसको भी हो। ये डायग्राम बोल रहा है सम ए आर बी। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? अरे भैया सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। इतना सारा ए तो बी है ना, ये वाला ए बी है क्या? ये वाला ए बी है क्या?
नहीं है, लेकिन ये वाला है। समझ में आ रहा है? तो कुछ ही कुछ बुड़बक की तरह बोल रहे हो यार। नहीं, देखो ये क्या आपका ए, ठीक है। ए बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर में छुटकू सा बॉक्स है जो बी है, ठीक है। तो इतना सारा जो ए होगा वो भी तो बी होगा। ये वाला ए बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इतना तो कंफर्म होगा ना। तो कुछ ए तो बी है ना, सम ए आर बी। अरे भैया ऑल मतलब ये टोटल ए, ये वाला बी है क्या? ये वाला ये सब बी है क्या? बी है क्या? तो फिर कैसे ऑल बोलोगे? सम इसीलिए बोला क्योंकि इतना सारा। आपको मैं दूसरा कलर देकर दिखा रहा हूं, ऑरेंज वाला देखना, ये जो कलर है यही सिर्फ इतना ही ए है जो बी है। समझ में आया? इसीलिए बोला सम ए आर बी। क्लियर? कोई डाउट? इनिशियली यू विल फेस सम डाउट, धीरे धीरे एडजस्ट कर लोगे। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? ऑल ए आर बी, ऑल के अंदर में सम आता है, इसलिए सम ए आर बी से है। महानदी वाला एग्जांपल दे चुका हूं, हाँ ना? कोई डाउट? नेक्स्ट डायग्राम क्या है? ऑल ए आर बी, ऑल के अंदर में सम आता है इसलिए सम ए आर बी। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट डायग्राम क्या बोल रहा है? नो ए आर बी, प्रॉपर ब्रेकअप केस, ठीक है, शुद्ध ब्रेकअप वाला केस है, ठीक है। क्लियर? देख लो ए बी, ठीक है। क्या बोला है? नो ए आर बी। ए ने बी को बोला आजिठू सबू संपर्क को भांगी वाला, है ना? तो बी क्या बोलेगा ए को? आजिठू तो मोपाई मरी गोलू, ठीक है, हाँ ये ना? क्लियर? इसीलिए वाला शुद्ध ब्रेकअप केस है। ध्यान से देखना, ए बोला बी के साथ कोई संबंध नहीं, बी क्या बोलेगा? जा बे तू, है ना? क्लियर? अब कौन है लड़का कौन है लड़की समझ लेना ये भी है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई डाउट है तो बोलिए। अब यहां पर कोई ऐसा गाना नहीं गाएगा फेरी आसा तो मैं फेरी आसा वाला, कोई नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई मोनालिसा नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोग गाना ही है तो गाइए वाला गाना, जाने से उसके आए बाहर, ना जाने से उसका आए बाहर, आने से उसका जाए बाहर, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, तो नो ए आर बी बड़ा सिंपल सा केस है, ब्रेकअप केस, है ना? कोई डाउट? आराम से बोल सकते इसको ब्रेकअप केस। यस, ठीक है। ऐसे कट मारो, हो गया। देखो जितना मेरे साथ कनेक्ट कर पाओगे उतना टॉपिक को समझोगे। अभी आप लोग को पूरा ब्लैंक लग रहा होगा, जब सबको कंसोलिडेट करके एक जगह पर लाऊंगा तब आपको पता चले हुआ क्या था, ठीक है। अभी सिर्फ हर एक बोला जाए तो मोमेंट का मजा लीजिए, जब सब मोमेंट को एक जगह पर जोड़ के इकट्ठा करेंगे तब मेमोरीज बनेगा, ठीक है। आगे बढ़े। कोई डाउट? नेक्स्ट, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। अच्छा, मैं यदि कुछ ऐसा बोलना चाहूं, इसको पहले बैक करते हैं। ये डायग्राम क्या है बोल रहा है? नो ए आर, पक्का? तो हम लोग इसको ऐसे भी तो बोल सकते थे, ऑल ए आर नॉट बी। दोनों सेम चीज है, बोल सकते हैं। नो ए आर बी को क्या बोल सकते हैं? कोई डाउट है किसी को? दोनों का डायग्राम तो सेम ही बनेगा, हाँ या ना? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट अपना है सम ए आर नॉट बी। देखना, तो आपके मन में कुछ ऐसा डायग्राम आएगा, देख लो भैया, ए है और ये है बी। कुछ ऐसा ये श्योर है, इतना सारा है, इत्तू सा है, इत्तू सा है, जो क्या नहीं है, बाकी सारा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
हाँ या ना? क्लियर? बोलो। सर अगर हम इंटरसेक्शन करके लेंगे अबे रहा कहूँ टिक्के रही था। ठीक है, ये डायग्राम क्या बोल रहा है? सिर्फ मैंने डायग्राम स्टेटमेंट पढ़ा लिखा सम ए आर नॉट बी, तो हम ऐसा ए बनाए बी बनाए, कुछ ऐसा ए बना दी जो बी नहीं है, बात खत्म। हाँ है ना? लेकिन ये डायग्राम अपने अंदर में दो डायग्राम को छिपा के रखा है। ये डायग्राम अपने अंदर में दो डायग्राम को छिपा कर रखा है। कौन कौन सा? रहा ए बी। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? सम ए आर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इसका मतलब हुआ ये सारा ए बी है क्या? बता तो। नहीं है क्या? तो सम ए आर बी का मतलब क्या होता है? सम ए आर नॉट बी। हाँ है ना? ये डायग्राम क्या क्या डिनोट करता है? सम ए आर क्या क्या डिनोट करता है? सम ए आर बी एंड समझ में आया? ये डायग्राम दोनों चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बार रिप्रेजेंट कर रहा है सम ए आर बी, एक बार डिनोट कर रहा है सम ए आर नॉट बी। समझ में आ रहा है? तो ये अपने अंदर इस डायग्राम को छिपा के रखा है। दूसरा डायग्राम फिर से बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ए बी, ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ये डायग्राम क्या बोल रहा है? सम ए आर, इसका मतलब क्या होगा? सम ए आर नॉट बी। ये सब ए बी नहीं है। हाँ ये ना? बोलो भाइयों बहनों, बोलो अजय, कोई डाउट? सम ए आर बी का मतलब सम ए आर नॉट बी। तो ये डायग्राम अपने अंदर दो डायग्राम को छिपा के रखा है। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? सम ए आर बी बोल रहा है बे। क्या बोल रहा है? सम ए आर, इसका मतलब होता है सम ए आर नॉट बी। हाँ है ना? आपको जितना मैं इंटरसेक्शन में दिखा रहा हूं इतना सही तो ये है जो बी है। ये वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए बोला सम ए आर बी। इसका मतलब क्या हुआ? सम ए आर। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? सम ए आर, इसका मतलब सम ए आर नॉट बी। क्लियर? हाँ भैया बोलो। अबे रहा कहूच, आगे नहीं बोलना, पहले जितना बता रहा हूं उतना तो समझो। मैं बोला कि खत्म हो गया, थोड़ा सा इंतजार करो। ठीक है, ये डायग्राम को सिर्फ डिकोड कर रहा हूं, बहुत सारा कुछ है। हो गया यहां तक? या इसमें कोई डाउट है क्या? अच्छा, अब देखो सम ए आर नॉट भी लिखा हुआ है, और मैं यदि ये डायग्राम बना देती है, क्या बोलता है? नो ए आर। इसको कैसे पढ़ते हैं? ऑल ए आर। क्या बोलते हैं? ऑल के अंदर में तो सम ए आर नॉट भी बोलेंगे नहीं? बोलो। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? नो ए आर, बोलो, नो ए आर नॉट बी। कौन सा स्कूल में पढ़ी है? वाह, बोले नो ए आर नॉट बी। वाह, क्या बोलोगे? नो ए आर, इसका मतलब ऑल ए आर नॉट बी। अकल के अंधे लोग देखो, लिखाया हूं। क्या बोलते हैं? ऑल के अंदर में तो सम ए आर। सही है गलत? तो ये डायग्राम क्या बता रहा है? ऑल ए आर नॉट बी। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ऑल ए आर, ऑल के अंदर में तो सम ए आर नॉट बी बताएगा कि नहीं? चलो भाई साहब बोलो, चुप रहोगे मर जाओगे। ठीक है, आप ही को समझा रहा हूं, गुरु रंधवा के बगल में जो बैठे हैं। ठीक है, कौन खोली कथा हुआ? खैर हो गया। आपत्तिजनक शब्दों से सावधान। डायलॉग बाजी थोड़ा कम करो, समझी? आगे बढ़े। सारा केस हो गया। तो अभी तक हम लोग देखो क्या क्या डायग्राम पढ़े हैं, जल्दी से देख लो। ऑल ए आर बी के लिए दो डायग्राम बनता है। पहला डायग्राम ऑल ए आर बी बोल रहा है, दूसरा डायग्राम भी ऑल ए आर बी बोल रहा है। दूसरा डायग्राम ओवरलैपिंग केस है, दोनों डायग्राम आपस में ओवरलैप कर रहा है।
इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, बी के अंदर में ए आ रहा है, यहां पर दोनों ओवरलैप कर रहा है, हाँ है ना। ये डायग्राम क्या बोल रहा है, ऑल ए आर बी, ये डायग्राम क्या बोल रहा है, उल्टा पढ़ो तो क्या बोलेगा, सम बी आर, ये डायग्राम क्या बोल रहा है, ऑल बी आर है। कोई दिक्कत, क्या स्टेटमेंट, डायग्राम क्या बोल रहा है, ये डायग्राम क्या बोल रहा है, सम ए आर, क्या बोल रहा है, सम ए आर, इतना सारा ए है जो बी है, हाँ है ना। चलो हाँ ऑल बी आर ए बोलेगा, ठीक है। ये डायग्राम क्या बोल रहा है, ऑल ए आर, क्या बोल रहा है, बेशरम हो बे, ऑल ए आर बी, क्या बोल रहा है, ऑल के अंदर में तो सम ए आर बी बोलेंगे नहीं, कोई दिक्कत। ये डायग्राम क्या बोल रहा है, ऑल के अंदर में तो सम ए आर बी है, होगा कि नहीं। चलो नेक्स्ट, क्या बोला जा रहा है, नो ए आर बी, है ना। आजिठू सबू संपर्क भांगी गला, आजिठू तुम मोबाइल चाली गलो, ठीक है, क्लियर। ये सिंपल सा केस है, आगे बढ़ते हैं। मेन टर्न अराउंड होता है यहां पे स्टोरी, ठीक है। यहां पर जो पता चलता है विलन था वही हीरो बन के निकलता है, ठीक है। डायग्राम क्या बोल रहा है, सम ए आर नॉट बी, तो हमारे माइंड में बेसिक सा डायग्राम यही आता, कुछ ए है ऐसा जो बी नहीं है, और ये अपने अंदर दो डायग्राम को समेट के रखा हुआ है। पहला डायग्राम क्या बोल रहा है, सम ए आर, सम ए आर, इसका मतलब सम ए आर, सम ए आर नॉट बी, सिंपल सा, सही है ना। दूसरा डायग्राम क्या बोल रहा है, सम ए आर, सम ए आर, सम ए आर बी बोल रहा है बे, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसका मतलब सम ए आर नॉट बी। चलो ये डायग्राम क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, रुको जरा, हाँ क्या बोल रहा है, नो ए आर बी, नो ए आर बी को कैसे रीड करते हैं, ऑल ए आर, ऑल के अंदर में सम ए आर नॉट बी, क्लियर। चलो हो गया, अब आगे बढ़े। चलो तो बेसिक फंडामेंटल्स मैं दे चुका हूं, मो घर जाजपुर नुहे, खैर हमसे मांगो तो फिर गोली बारूद देंगे, ठीक है। आगे बढ़े भाइयों बहनों, इज्जत से शांति से बैठे रहें, ठीक है। गर्मी हो रहा है तो हो, कौन है गला, ए वाराणसी घूम गए ऐसे करोगे, मथुरा गए, काशी गए, उसके बाद ऐसे कर रहे हो। खैर भाइयों बहनों ध्यान से देखो, अब स्टेटमेंट क्या दे रखा है, ऑल ए आर, ठीक है। अब नोट में जाइए, नोट में मेरे से पूछने आने की जरूरत है, जिसको जहां जाना जाते रहो, मुझे डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। नोट में पॉइंट नंबर नेक्स्ट में लिखिएगा, वाइल मेकिंग वेन डायग्राम, वाइल मेकिंग, वाइल मेकिंग वेन डायग्राम, कीप इन माइंड दैट, कीप इन माइंड दैट, अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़े हो, while making Venn diagram keep in mind that minimum number of diagrams should be there, minimum number of diagrams should be there
minimum number of diagrams should be there to represent maximum number of cases. Minimum number of diagrams should be there to represent maximum number of cases. ठीक है, इन शॉर्ट कंजूस बनना है ना? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बोलो। लॉन्ग वीडियोज में इतना कुछ, यदि उसको शॉर्ट्स बनाओगे तो कंजूस बन जाओ, है ना? आगे बढ़े, बोलो भाइयों बहनों। ससुरा क्या हो रहा है? खैर देखो, आपको जब कभी भी वेन डायग्राम बनाना है, सुनो ध्यान से, मेरे बात को ध्यान से सुनोगे तो आगे चल पाओगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में रहोगे। ठीक है, आपको जब कभी भी वेन डायग्राम बनाना है तो किसको देख के बनाओगे, स्टेटमेंट या कंक्लूजन? हर हमेशा स्टेटमेंट को देख के वेन डायग्राम बनाया जाता है और कंक्लूजन को स्टेटमेंट के साथ वैलिडेट किया जाता है। डायग्राम किसको देख के बनाओगे? कंक्लूजन को क्या करोगे? वैलिड कराओगे। बहुत अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, अब स्टेटमेंट क्या दे रखा है दोस्त? ऑल ए आर। चलो, तो ऑल ए आर बी का डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा, ए के अंदर में या बी के अंदर में? बोलो, बी के अंदर में। दूसरा डायग्राम ओवरलैपिंग केस होगा। और कोई डाउट है यहां तक तो बोल सकते हैं। अच्छा, ये दो डायग्राम बन सकता है, और कुछ बनेगा क्या? बोलो भाइयों बहनों। अच्छा, अब देख लो, कंक्लूजन जो लिखा उसको पढ़ो और मुझे बताओ, लेफ्ट साइड में जो कंक्लूजन वो डेफिनेट है या पॉसिबिलिटी, राइट साइड वाला डेफिनेट है या पॉसिबिलिटी? लेफ्ट वाला पॉसिबिलिटी है, लेफ्ट में डेफिनेट है, राइट में क्लियर है? मैं दोनों को बाइफर्केट कर दिया हूं। क्लियर है यहां तक? बोला जाए? कोई डाउट? कंक्लूजन दो टाइप का होता है, पता है ना? क्या क्या? डेफिनेट एंड दादी अम्मा बोलो, ठीक है? बोलना है, चुप नहीं रहना है, ठीक है? तो नोट का पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखिएगा। नोट का पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ठीक है? नोट का पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखिएगा। ज्यादा अंग्रेजी लिखवाऊंगा तो फिर बाद में कंफ्यूजन ही है। सिंपली लिखो डेफिनेट कंक्लूजन। डेफिनेट कंक्लूजन में रीस्टेटमेंट बस इतना ही काफी है, ठीक है? इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ, इन केस ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन रीस्टेटमेंट विल ऑलवेज बी करेक्ट। इतना लिख के क्या फायदा है? रीस्टेटमेंट के आगे टिक मार रखा है, हो गया, है ना? अभी इसका मीनिंग क्या हुआ आगे बताऊंगा, ठीक है? क्या लिखे? इन केस ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन रीस्टेटमेंट विल ऑलवेज बी करेक्ट, ठीक है? अब आ जा, ठीक है? स्टेटमेंट क्या था? ऑल एयर बी। तो इसको देखकर हम डायग्राम बनाए, ऑल एयर बी, ऑल एयर बी। कंक्लूजन क्या बोल रहा है? ऑल एयर डेफिनेट कंक्लूजन है, हाँ या ना? स्टेटमेंट को रिपीट किया तो क्या होगा? सोचने का जरूरत ही नहीं है, क्लियर? ठीक है, डेफिनेट कंक्लूजन हो और स्टेटमेंट हो तो करेक्ट होगा, कुछ सोचने, क्योंकि इसी को देख के डायग्राम बनाए थे, इसी को वैलिडेट करें तो सही तो होगा ना, हाँ या ना? कोई दिक्कत? बोलो भाइयों बहनों। खैर, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? ऑल बी आर ए। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? सुन लो, एक बात फिर से बता दूं आपको, जब कभी भी डायग्राम को रीड करोगे ना, सोर्स और डेस्टिनेशन देख के रीड करना। यहां पर क्या बोला गया? ऑल बी आर ए। तो डायग्राम को भी बी से ए की तरफ पढ़ना। सब्जेक्ट प्रेडिकेट जैसा कंक्लूजन में रहेगा, डायग्राम को वैसे ही रीड करेंगे। क्या बोला?
सब्जेक्ट प्रेडिकेट जैसा हमारा कंक्लूजन में रहेगा डायग्राम को वैसे ही रीड करेंगे। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमारा कंक्लूजन में जैसा भी होगा डायग्राम को वैसे ही रीड करेंगे। क्लियर? अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑल बी आर, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, मतलब डायग्राम को किधर से किधर रीड करोगे, बी टू ए। क्लियर? ये डायग्राम क्या बोल रहा है, सम बी आर। ये डायग्राम क्या बोल रहा है, ऑल बी आर ए। आपको क्या पता ऑल के अंदर में, लेकिन मैं ऐसा कुछ बोला हूं सम के अंदर में ऑल आता है, बोला हूं क्या? तो ये डायग्राम क्या बोल रहा था, लेकिन चाहिए था क्या, सही है गलत? ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऑल बी आर। सही है? तो कहीं पे सही हो रहा है, कहीं पे गलत हो रहा है। गाना सुने, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। हाँ है ना? बोलो बोलो। तो जब कभी भी कहीं पे सही, नोट का पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ठीक है? नोट का पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखोगे, जब कभी भी कहीं पे सही कहीं पे गलत हो तो उसको हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन मार्क रॉन्ग। क्या बोला, जितने बड़े भी कोठी ठीक कोठी भूलते हुआ ताकि कौन लिखी हुआ, क्वेश्चन मार्क रॉन्ग। इतना अंग्रेजी नहीं लिखना है, कुछ रीजन है तभी मैं ऐसे बोल रहा हूं, ऐसे लिखवा रहा हूं। ठीक है? कहीं पे सही कहीं पे गलत हो तो उसको क्या लिखें, क्वेश्चन मार्क रॉन्ग। ठीक है? कोई दिक्कत, बोला जाए? अच्छा देख लो, नोट में लिख लिया, नोट नंबर 3 4 जो भी था हो गया। अच्छा नोट नंबर नेक्स्ट में लिखना, नोट नंबर नेक्स्ट। ठीक है? क्वेश्चन मार्क रॉन्ग, डेफिनिट कंक्लूजन, पॉसिबिलिटी। ठीक है? ठीक है? ट्रीटेड एज, यस, क्वेश्चन मार्क रॉन्ग इन केस ऑफ डेफिनिट कंक्लूजन विल इज ट्रीटेड एज रॉन्ग, इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी कंक्लूजन क्वेश्चन मार्क रॉन्ग ट्रीटेड एज राइट। जितना जैसे लिखा गया लिख लियो, अब इसका मजा आएगा। मैं एक बात को 64 टाइम्स रिपीट करूंगा, 64 टाइम्स। हो गया? नोट कर लिए? चलो भैया अब आ जाओ इधर। क्या लिखा हुआ है कंक्लूजन नंबर 2, ऑल बी आर। ये डायग्राम क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा है? अबे ओ चाचा, सेकेंड लास्ट कॉर्नर 1, सेकेंड लास्ट, आप थर्ड लास्ट है, बोलो बे। हाँ क्या लिखा हुआ है, कोई नहीं बोलेगा, चुप, सिर्फ वही बोलेगा। बोलो क्या लिखा हुआ है, ये कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल ए बी आर ए। क्या बोल रहा है, ऑल बी आर ए। ये डायग्राम क्या बोल रहा है, अबे उल्टा पढ़ना है, बी से एक तरफ, यही तो बात है, इसलिए बोलता हूं बोलो। क्या बोल रहा है, सम बी आर, सब्जेक्ट से प्रेडिकेट की तरफ पढ़ना होता है। क्लियर? क्या बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, वही बोलेगा। क्या बोल रहा है,
सम बी आर ए। तो डायग्राम राइट है या रॉन्ग? क्यों? क्योंकि यहां ऑल बी आर ए है, या आ रहा है सम बी आर ए, इसलिए हो गया क्या गलत। और ये क्या बोल रहा है? ऑल बी आर ए। भैया सब्जेक्ट से प्रेडिकेट की तरफ पढ़ना है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे साफ पता है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, बोलो मेरे साथ तो सीखोगे, नहीं बोलोगे नहीं सीखो, गारंटी। आप पहली बार पढ़ रहे हो, मैं 30-35 बैच में पढ़ा के आपके पास आया हूं, मुझे पता है आपका प्रॉब्लम कहां पर है, इसलिए बोल रहा हूं फॉलो करो तो समझ में आ जाएगा तुरंत। क्लियर? क्या बोला जा रहा है? ऑल बी आर ए। तो यहां पर गलत बोल रहे हैं, यहां पर सही बोल रहा है। क्या वो कहीं पे सही, उसको क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क रॉन्ग को डेफिनेट कंक्लूजन में कैसे ट्रीट किया जाता है? लिखेंगे क्या? क्वेश्चन मार्क रॉन्ग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसको ट्रीट कैसे करेंगे? हाँ, क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? सम ए आर। फिर भाई साहब लिखने में सर झुका के बैठिए, इधर देखो, ये क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट क्या है? प्रेडिकेट। तो कैसे डायग्राम को पढ़ोगे? ए टू। तो ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ऑल के अंदर में डायग्राम सही है। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ऑल एयर। पुष्पा क्या बोल रहा है? डायग्राम पुष्पा क्या बोल रहा है? बोलो। सम ए आर बी। वाह पुष्पा वाह, ताली मारो पुष्पा के लिए। हो गया पूरा हैप्पी ड्राइवर हो तुम तो। वाह बेटे वाह। और देखो फोन है ना पुष्पा। आपको ऐसा लगता है कि इतने सारे बच्चे बैठे हैं तो सर का ध्यान नहीं होगा। मेरा जहां तक आवाज पहुंच रहा है वहां तक मेरा ध्यान है, हर जगह पे। आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, मेरे पास टोटल नोटिस है। हो गया, आगे बढ़े। अखंडा। खैर देखो क्या बोला जा रहा है? ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ऑल के अंदर में डायग्राम सही है। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? डायग्राम सही है। ऑल के अंदर सम आता है तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? सम बी आर। बोलो ना दादी, सम बी आर। तो सब्जेक्ट क्या है यहां पर? प्रेडिकेट। तो डायग्राम कैसे पढ़ोगे? डायग्राम क्या बोल रहा है? सम बी आर सही है। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ऑल के अंदर में डायग्राम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? नो ए आर। डायग्राम क्या बोल रहा है? सही है गलत? ये डायग्राम क्या बोल रहा है? सही है गलत? 100% गलत। अबे पलट नहीं बोलना है, गलत बोलना है। फटा पोस्टर निकला हीरो। हाँ कुछ बोल रही है। क्वेश्चन मार्क रॉन्ग मतलब क्या? कहीं पे सही कहीं पे गलत। ये क्या हो रहा है? 100% रॉन्ग आ रहा है। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। अच्छा, सुखुआ मछली खाने से बुद्धि नहीं होता है। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? नो बी आर ए। डायग्राम क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? तो नो बी आर ए सही गलत? ये क्या बोल रहा है? क्या? ऑल बी आर। यहां पर भी गलत। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? सम ए आर। डायग्राम क्या बोल रहा है? थोड़ा चुप, थोड़ा सा चुप, थोड़ा सा खड़े हो जाइए आप।
आप ही को बोल रहा हूं मैडम, यहाँ लिखा हो सम ए आर नॉट बी, आप बोले सम बी आर नॉट ए। नहीं, मैंने ये नहीं बोला सर। आपने क्या बोला? ऑल एयर बी। पक्का? कलम पकड़िए, पेंसिल पकड़ी, उसको भी छोड़ दी। सोच लो, जाते जाते चश्मा कहीं गिर जाएगा। कान मेरा थोड़ा ज्यादा तेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ये डायग्राम क्या बोल रहा है? अच्छा, तो मैं यहां पर बोला ऑल स्टूडेंट्स आर वेजिटेरियन। मैं पहले ही बोला वैलिडेट नहीं करोगे, दिमाग नहीं लगाओगे, ठीक है। आज गुरुवार है, आज तो बोलो हाँ, ठीक है। क्या ऑल स्टूडेंट्स आर, ठीक है। और उसमें से मैं बोल दिया ऑल स्टूडेंट्स आर वेजिटेरियन, और बाहर से एक स्टूडेंट आया या कोई आया बोल रहे सम स्टूडेंट्स आर नॉट वेजिटेरियन। मैं क्या बोला हूं? ऑल स्टूडेंट्स आर, बाहर से एक बंदा क्या बोले? सम स्टूडेंट्स आर नॉट वेजिटेरियन। तो मेरे और उनमें झगड़ा होगा कि नहीं? कन्फ्लिक्ट होगा। मतलब या तो वो गलत है या तो मैं गलत हूं। गलत तो है ना, अब मेरे लिए तो वही गलत है, हाँ है ना? बोलो, क्योंकि मैं बोल रहा ऑल स्टूडेंट्स आर वेजिटेरियन, वो बोले सम स्टूडेंट्स आर नॉट वेजिटेरियन। गलत हो गया ना? चलो, ये क्या बोल रहा है? ऑल एयर, यहां पर क्या बोल रहा है? सही गलत? हो गया? समझ में आया? वेज नॉन वेज में कितना मजा है ना? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सम बी आर, थोड़ा साइलेंट। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? सच बोलना। सम बी आर, इसका मतलब सम बी आर मतलब सही है, हाँ है ना? ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ऑल बी आर, तो सम बी आर नॉट ऐसे गलत, कंफ्लिक्ट हो जाएगा, झगड़ा होगा अभी, वेज नॉन वेज वाला हो गया नहीं? डायग्राम बोल रहा है सम बी आर, बोल रहा है ऑल बी आर है, ये बोल रहा है सम बी आर नॉट है, कंफ्लिक्ट होगा कि नहीं? झगड़ा होगा। तो इसके लिए गलत, कहीं पे सही कहीं पे गलत। एंड क्वेश्चन मार्क रॉन्ग को क्या बोलते हैं? कौन से केस में? डेफिनेट केस में। कोई डाउट? समझ में आ गया? पक्का? चाचा समझ रहे हो? झूठ तो नहीं बोल रहे? पक्का? अभी सब हम चेक कर लेंगे, 2 मिनट लगे। लास्ट वाला फिर से समझाना है, सुन लो ध्यान से, ध्यान से सुनो, पेन डाउन, आवाज ना करे। और ये चीज भूल जाए, आपको ठंडा लग रहा है, गर्मी, आराम से पढ़ो, ठीक है। आप यहाँ एसी में बैठने के लिए नहीं आते, पढ़ने के लिए आते हैं। एसी आपके लिए नहीं लगा है, हमारे लिए लगा है, इतना ध्यान रखिए। एडमिशन लेने से पहले आपको बताया गया था आपको कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ अच्छा पढ़ाएंगे, इसका गारंटी, बाकी और कोई सुविधा आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिए। अब क्या बोल रहा हूं कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला ऑल स्टूडेंट्स आर वेजिटेरियन, बाहर से कोई आके बोला सम स्टूडेंट्स आर नॉट वेजिटेरियन, तो मेरे और उनमें झगड़ा, मेरे लिए तो वो गलत हो गए। तो ये क्या बोल रहा है? सम बी आर, ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ऑल बी आर, तो इनमें और इनमें झगड़ा होगा नहीं, और इसके लिए गलत हो जाएगा नहीं? गलत हो गया। कहीं पे सही था, और ये बोला सम बी आर है, इसका मतलब था सम बी आर नॉट है, यहां पर सही हो गया, यहां पर गलत हो गया, कहीं पे सही कहीं पे गलत, तो क्या हो जाएगा? समझ में आया? बोलो भैया। अरे कैल्विन क्लीन, समझ में आया कि नहीं? डुप्लीकेट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ऑल बी आर, ऑल बी आर, ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, ये तो लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, अभी मान के चलो मैं इसको ढक दिया हूं, इसको मैं ढक के रखा हूं, ढक के रखा हूं, क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? ऑल एयर, तो रीस्टेटमेंट हो गया, मतलब करेक्ट होना था किस में? लेकिन है क्या? तो क्या होगा? समझ में आया? डेफिनिट के केस में सही होगा, पॉसिबिलिटी में नहीं। क्लियर? ए जगह डाकू, इधर देखो, ठीक है।
नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ऑल बी आर ए, तो ईच पॉसिबिलिटी को ढक देंगे, क्या बचेगा? ऑल बी आर। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? सम बी आर, तो ऑल बी आर ए सही हो गलत? गलत। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ऑल बी आर ए सही है गलत? कहीं पे सही कहीं पे गलत। क्वेश्चन मार्क रॉन्ग का पॉसिबिलिटी। समझ में आया? कोई डाउट? फिर से बोलूं? जय माता दी। अरे बता रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, साइलेंट रहो तभी मजा आएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ढक दिया, क्या बचा? ऑल एयर, ऑल बियर। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? सम बियर, तो ऑल बियर है सही हो गलत? ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ऑल बियर सही है, तो कहीं पे सही कहीं पे मतलब क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क रॉन्ग का पॉसिबिलिटी। समझ में आया? कोई डाउट? बोलो। अबे जो लोग ऐसे करेंगे तो गोली मार देंगे, हाँ या ना? अब बैल है, जब बोलूंगा बोलने तब बोलेगी नहीं, लास्ट में नहीं समझ में नहीं आया तो समझाने के लिए थोड़ी ना। तो क्या है ये? ऑल ए आर बी क्या था? राइट था ना? 100% राइट था। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताया नहीं, चलो बताता हूँ। सॉरी सॉरी, देख लो ये भी चीज को मैं बता ही दूं, ध्यान से सुन लो। अबे ससुरा, हाँ, नोट का पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो। नोट का पॉइंट नंबर नेक्स्ट बता ही दूं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। 100% राइट भी होगा तो उसका पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगा, 100% रॉन्ग भी हो तो उसका भी पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगा। पॉसिबिलिटी राइट किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क रॉन्ग का पॉसिबिलिटी राइट होता है, बाकी हर एक पॉसिबिलिटी क्या होता है? क्लियर? कोई डाउट? अब आ जाए बैक टू पवेलियन। चलो अब देखो, पहला क्या बोला जा रहा था? ऑल ए आर बी इच पॉसिबिलिटी। पहला कंक्लूजन क्या बोला जा रहा था? ऑल ए आर बी इच पॉसिबिलिटी। इच पॉसिबिलिटी को ढक दिया था तो ऑल ए आर रीस्टेटमेंट हो जा रहा था। रीस्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट होता है, हाँ है ना? तो सही हो गया, 100% राइट। 100% राइट का पॉसिबिलिटी, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, इसको क्या पढ़ेंगे? इच पॉसिबिलिटी को ढक दो, क्या बचेगा? पहला डायग्राम गलत, दूसरा डायग्राम सही है, कहीं पे सही कहीं पे गलत। क्वेश्चन मार्क रॉन्ग का पॉसिबिलिटी राइट, ठीक है। तीसरा कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है? सम ए कैन बी बी, ठीक है। लिखा हुआ है ऐसे, लेकिन इसको पढ़ेंगे ऊपर वाले के स्टाइल में। कैसे पढ़ेंगे? सुन लो, सम बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, सम ए आर बी इज पॉसिबिलिटी। कैसे पढ़ेंगे? क्या लिखा हुआ है? सम ए कैन बी, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? बोलो, सम ए आर इज पॉसिबिलिटी। क्लियर? सम ए आर बी इज पॉसिबिलिटी को ढक दिया, क्या बचेगा? सम ए आर, सम ए आर कैन बी कहां से आ गया? सम ए आर, ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ऑल ए आर, ऑल के अंदर में तो सही हो गलत? ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ऑल ए आर, तो सही हो गलत? क्यों? ऑल के अंदर में सम आता है। 100% राइट,
100% राइट का पॉसिबिलिटी। कोई डाउट बोलो, कोई डाउट है? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सम बी मे बी, इसको क्या पढ़ोगे? जब हाथ दे तो रुक जाया करो। पुष्पा पढ़ेगा, पढ़ो पुष्पा, बोलो पुष्पा। वाह, पुष्पा बोलो। देखो इसको नंबर भी नहीं पता है। पुष्पा पूरा श्रीवल्ली के चक्कर में खो गया है। नहीं नहीं, श्रीवल्ली है उसके पास, आपको पता नहीं है। एक आप ले लीजिए। अच्छा सुन लो, अच्छा सुन लो, जब तक ऐसे लक्षण रहेगा तब तक स्वतंत्र कुमारे ही मरोगे। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। लक्षण पूरा खराब है। दिखा ना, दिखा दो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? अच्छा सुन लो, टाइम हो गया, अब इधर वापस से देखो, नहीं तो गोली मार देंगे। शांति से देखिए क्या लिखा हुआ है। सम बी में बी, इसको कैसे पढ़ोगे? सम बी आर ए इज पॉसिबिलिटी। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? सही है। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ऑल बी आर, ऑल के अंदर में सही है। दोनों डायग्राम सही, मतलब 100% 100% राइट। और 100% राइट का पॉसिबिलिटी क्रॉस बोले ना, क्रॉस बोले थे क्या? अच्छा CRO डबल एस। अच्छा सुनो, ये एकदम पूरा हैंग हो चुकी है। अच्छा सुन लीजिए, आपको एक चीज बता दूं, आपके पास इतना से यदि कॉमन सेंस नहीं तो आपको ऐसे ही वीडियो मिलेगा जैसे आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कट नहीं होगा, कंप्लीटली रॉ फाइल में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नो ए आर बी इज पॉसिबिलिटी को ढक दो, क्या बचेगा? डायग्राम क्या बोल रहा है? तो नो ए आर बी सही गलत? ये डायग्राम क्या बोल रहा है? नो ए आर बी सही गलत? तो 100% रॉन्ग का पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट नो बी आर ए इज पॉसिबिलिटी को ढक दो, क्या बचेगा? नो बी आर, डायग्राम क्या बोल रहा है? सम बी आर, नो बी आर ए सही गलत? नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? ऑल बी आर, तो नो बी आर ए सही गलत? 100% 100% रॉन्ग का पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? सम ए मे नॉट बी बी, इसको कैसे पढ़ोगे? आधे में रुक गए आप लोग। ऐसे बोल, सम ए आर नॉट बी, खत्म, पंक्चर हो जाते हो। सम ए आर नॉट बी इच पॉसिबिलिटी, इच पॉसिबिलिटी ढक दो, क्या बचेगा? डायग्राम क्या बोल रहा है? सम ए आर नॉट बी क्या होगा? कन्फ्लिक्ट, झगड़ा होगा। हाँ है ना, वेज नॉन वेज, याद है ना? तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये डायग्राम बोला ऑल ए आर बी, कंक्लूजन बोला सम ए आर नॉट बी, गलत। ये डायग्राम बोला ऑल ए आर बी, कंक्लूजन बोला सम ए आर नॉट बी, गलत। 100% उसका पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है?
सम बी आर नॉट ए इस पॉसिबिलिटी को ढक दो, क्या बचेगा? सम बी आर। डायग्राम क्या बोल रहा है? सम बी आर, इसका मतलब सही है। डायग्राम ऑल बी आर, डायग्राम क्या बोल रहा है? कंक्लूजन सम बी आर नॉट ए, सही गलत? कहीं पे सही? क्वेश्चन मार्क, उसका पॉसिबिलिटी। समझ में आया? क्या लिखी है? अच्छा, समझ में आया यहां तक? किसी कोई डाउट? डाउट है किसी को कुछ? भाई साहब कुछ पूछ रहे थे, अब बोलिए। क्लियर हो गया? चलो यहां तक यदि क्लियर हो गया तो आप एक चीज नोटिस करो, इधर डेफिनेट और पॉसिबिलिटी में नोटिस करो, कुछ दिख रहा है? डेफिनेट में क्वेश्चन मार्क रॉन्ग जो है, पॉसिबिलिटी में वही राइट है और कुछ भी राइट नहीं है। हाँ है ना? आपको पढ़ाया भी तो था, क्वेश्चन मार्क रॉन्ग का ही पॉसिबिलिटी राइट होगा, 100% राइट होगा उसका ही पॉसिबिलिटी रॉन्ग, 100% रॉन्ग होगा उसका ही पॉसिबिलिटी रॉन्ग है। ये नहीं, जो क्वेश्चन मार्क रॉन्ग होगा वही उधर जाके राइट होगा। हाँ है ना? कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका रेडी है? स्टेटमेंट है सम ए आर बी। अगले पेज में जाकर ये लिख लेना जहां पर आप लिखे थे स्टेटमेंट के लिए, आपके पास स्पेस था। लिख चुके हो? सम ए आर। डायग्राम बना लोगे? क्या होगा? पहला डायग्राम सम जैसे ही बोलूं पहला माइंड में क्या आता है? डायग्राम कुछ ऐसा आता है। हाँ ये ना, आ गया। दूसरा डायग्राम ए के अंदर में बी छिपा होगा, सम ए आर बी दिख रहा है? हाँ है ना? अब तीसरा महानदी वाला केस क्या होगा? ऑल ए आर, बी के अंदर में ये छिपा होगा, ऑल के अंदर में सम होता है। हाँ है ना? नेक्स्ट ओवरलैपिंग केस, ये 4 डायग्राम बनेगा ना? हो गया? कोई डाउट है यहां तक? बोलो भाइयों बहनों। पहला थोड़ा लेट लगा, दूसरा तुरंत होगा, तीसरा उससे भी तुरंत होगा, फोर्थ तो हवा में करेंगे। ठीक है? टाइम नहीं लगे, तुरंत होगा। ठीक है? पहला समझाना था, फाउंडेशन देना था, दे चुका हूं। अब क्या बोला जा रहा है? पहला डायग्राम गलत, दूसरा डायग्राम बोलो जल्दी से, गलत, तीसरा डायग्राम सही, कहीं पे सही कहीं पे गलत, खत्म है ना? टाइम नहीं लगना अब। ठीक है? नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? ऑल बी आर। बोलो रे दादी अम्मा, क्या बोल रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? तुम्ही को बोल रहा हूं। हाँ, बोलने में क्या हो रहा है? कहां बोल रही है? क्या लिखा हुआ है? बोलो। डायग्राम क्या बोल रहा है? सही गलत? ये क्या बोल रहा है? सही गलत? क्या है? कहीं पे गलत कहीं पे सही। कोई डाउट? नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? सम ए आर रीस्टेटमेंट। डेफिनेट केस में क्या होगा? कोई डाउट? बोला जाए? समझ में आया? नेक्स्ट सम बी आर। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? सम बी आर सही है। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ऑल बी आर, ऑल के अंदर पे सही है। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? सही है। ये
डायग्राम क्या बोल रहा है? ऑल बी आर, ऑल के अंदर में सही है, 100% राइट। नेक्स्ट, नो एआर, डायग्राम क्या बोल रहा है? गलत। क्या बोल रहा है? सम एआर, गलत, 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 100%। पॉसिबिलिटी में बुड़वक, 4 आंख लगाई है, डुप्लीकेट आंख है। आगे बढ़े, बोलो। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? नो बी आर, डायग्राम क्या बोल रहा है? सम बी आर, सही गलत? ये क्या बोल रहा है? नो बी आर है, सही गलत? सही गलत? सही गलत? 100%। गुरु रंधवा, हंसना नहीं है, बोलना है। अरे नहीं बोलेगा तो मेरा कुछ लोगे। देखो साक्षात प्रूफ मुझे कल दिखने लगेगा, आपको पता है आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप सर पटक के मर जाओगे, नहीं बना पाओगे यदि मेरे साथ नहीं बोलोगे। ठीक है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, कल फिर से बोलोगे समझा दो, तो वहां पर तो मैं लातम जुतम चा पवित्रम। ठीक है, आगे बढ़े। क्या बोला गया? सम एआर, डायग्राम क्या बोला है? सम एआर बी, इट मीन्स व्हाट? सम एआर नॉट बी। बेशरम, बताया था कि नहीं? सम एआर बी का मतलब सम एआर नॉट बी होता है, मतलब सही है गलत? ये क्या बोल रहा है? सम एआर, इट मीन्स व्हाट? सही है। ये क्या बोल रहा है? तो सम एआर नॉट बी सही हो गलत? गलत, कंफ्लिक्ट हो जाएगा, हाँ या ना? तो कहीं पे सही, कोई डाउट? समझ में आया? नेक्स्ट, सम बी आर नॉट है, डायग्राम क्या बोल रहा है? सम बी आर है, इट मीन्स व्हाट? सही है। ये डायग्राम क्या बोल रहा है? सम बी आर नॉट है, सही गलत? कहीं पे सही, कहीं पे गलत। समझ में आया? अब पॉसिबिलिटी बताने की जरूरत है, बोलो तो। राइट, राइट, हो गया? कितना टाइम लगा? तीसरा तो और भी इजी है, आगे बढ़ूं? कोई डाउट तो नहीं? अबे बेशरम, लिखना है। फोटो उठे ले कौन होगी? मेरा फोटो इधर आ रहा है, मेरा फोटो के लिए बहुत हाई क्वालिटी कैमरा लगा हुआ है। हो गया? अरे ले यार, ले ले। हो गया? इरेज कर दूं? चाचा समझ में नहीं आया क्या? तो फिर खड़ा हो क्या लिख रहे हो? देखने का जरूरत है। जल्दी से लिखो। हो गया? क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट? कौन सा केस? ब्रेकअप केस, हाँ या ना? सबसे एकदम सिंपल केस, ब्रेकअप केस। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोला जा रहा है कंक्लूजन?
डायग्राम क्या बोल रहा है? सही गलत? नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? ऑल बियर। डायग्राम क्या बोल रहा है? नो बियर। सही गलत? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? डायग्राम क्या बोल रहा है? बोल रहा है कुछ भी प्यार नहीं है, ये बोले थोड़ा सा प्यार है, कैसे होगा? नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? डायग्राम क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? नो यार, रीस्टेटमेंट है ये नहीं? नेक्स्ट नो बियर। डायग्राम क्या बोल रहा है? नो बियर ए बोला कि नहीं? जब बोला ए आज ही टू सबू संपर्क भागी गला, बी कौन कहला? आज ही टू तुम पाई बस। तो जब ए के लिए बी नहीं तो बी के लिए ए होगा क्या? तो सही है ये गलत? सही है ना? अबे नो ए आर बी, तो इसको क्या बोले? नो बी आर ए, है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? डायग्राम क्या बोल रहा है? नो ए आर। इसको कैसे पढ़ेंगे? ऑल ए आर। ऑल के अंदर में सम या नॉट भी सही गलत? सच बोल रहे हो? नेक्स्ट सम बी आर। डायग्राम क्या बोल रहा है? नो बी आर ए। क्या बोल रहा है? नो बी आर। इसको कैसे पढ़ेंगे? ऑल के अंदर में सम या नॉट, सम बी आर नॉट सही गलत? सही है। इधर क्वेश्चन मार्क रॉन्ग है नहीं? कोई क्वेश्चन मार्क रॉन्ग है क्या? हो गया? बताना है क्या? मैं बोल रहा हूं जो क्वेश्चन मार्क रॉन्ग हो वही तो यहाँ राइट होगा। एक भी हुआ ही नहीं है तो फिर क्यों होगा? 100% राइट का भी रॉन्ग होता है पॉसिबिलिटी। समझ में आया सभी को? पक्का? लॉक कर दिया जाए? चलो अच्छा, एक बात और बता दूं, आपके माइंड में यदि ऐसा ख्याल है कि सर अभी पढ़ा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, फिर जाएंगे वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा, मेरा वीडियो तक देखा तो ठीक है, कहीं इधर उधर गया कुछ नहीं मिलना है, नहीं आएगा अभी। वैसे पूछे सर अपना वीडियो केबे आसीबो, मतलब मैं क्या बना रहा हूँ, सॉन्ग बना रहा हूँ या फिर? खैर आगे बढ़े। हाँ जल्दी से समय यार, सुन लो, कल भी मेरा ही क्लास रहेगा, जिसका इंग्लिश था उसका इंग्लिश कैंसिल हो जाएगा, जिसका परसेंटेज था उसका परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, क्लास रहेगा मेरा, ठीक है? जिसका एवरेज था उसका एवरेज भी गया, ठीक है? हाँ कल भी सीलॉक्स टॉपिक रहेगा, इसीलिए करा दे रहा हूं, परसों से यदि कोई एग्जाम वाला हो तो पूरा फायदा उठा के जाए, ठीक है? आपका कल एग्जाम है, लुट गए। खैर आगे बढ़ूं, भाइयों बहनों इधर देखे ध्यान से, सम यार डायग्राम बना लोगे? पहला डायग्राम ये बुतरू वाला डायग्राम है ना, दूसरा ए का बी के साथ कोई संबंध नहीं, ब्रेकअप केस, हाँ है ना? ये डायग्राम अपने अंदर दो डायग्राम को छिपा के रखा है, बोलो ये डायग्राम क्या बोला? सम ए आर बी, इसका मतलब होता है सम ए आर नॉट बी। दूसरा ए के अंदर में पूरा बी हो जाए, कोई दिक्कत? बोलो चलो
तो हमें जब भी कंक्लूजन को चेक करना रहेगा तो हम 1 2 3 ये 3 डायग्राम में चेक कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। ये डायग्राम और ये डायग्राम में, ये डायग्राम बोल रहा है इतू सा ए जो है बी नहीं है, कंफर्म बात। ये बोला टोटल ए बी नहीं है, कैसे एक है? अरे भैया आप सोचो, सुनो ध्यान से, बाहर से कोई लोग आए, मैं बोलूं इतने सारे लोग हैं जो इस बार एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, क्या बोला? इतने सारे लोग हैं जो एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, और दूसरा कोई बोलता है कि सारे लोग जो है एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, दोनों डिफरेंस नहीं है, समझे? खैर अब आ जाओ वापस, क्या बोला जा रहा है? ऑल एयर, डायग्राम क्या बोल रहा है? सम एयर, गलत है। अरे भैया सम एयर भी बोल रहे हैं डायग्राम, बाद में सम एयर नॉट भी हो जा रहा, अलग बात है, बोल क्या रहा है? सम एयर भी, क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? सम एयर, ऑल एयर भी सही हो गलत? ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ऑल एयर भी सही हो गलत? 100%। नेक्स्ट ऑल बी आर, डायग्राम क्या बोल रहा है? सही गलत? ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ऑल बी आर सही गलत? कहीं पे सही कहीं पे गलत? नेक्स्ट सम एयर, डायग्राम क्या बोल रहा है? सही गलत? ये डायग्राम क्या बोल रहा है? सम एयर सही गलत? ये डायग्राम क्या बोल रहा है? सही गलत? तो क्या कहीं पे सही कहीं पे गलत? नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, डेफिनेट केस में क्वेश्चन मार्क रॉन्ग को कैसे ट्रीट करते हैं? पक्का? अच्छा नेक्स्ट, सम बियर, डायग्राम क्या बोल रहा है? ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ऑल के अंदर में सही है? ये डायग्राम क्या बोल रहा है? सही गलत? कहीं पे सही कहीं पे गलत? नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? डायग्राम क्या बोल रहा है? सही गलत? क्या बोल रहा है? सम एयर, सम एयर बी, उल्टा नहीं बोलना है, क्या बोला जा रहा है? सम एयर गलत है? गलत है? यहां पे क्या बोल रहा है? सही है? कहीं पे सही कहीं पे गलत? नेक्स्ट नो बी आर, डायग्राम क्या बोल रहा है? सही गलत? ये डायग्राम क्या बोल रहा है? ऑल बी आर सही गलत? ये डायग्राम क्या बोल रहा है? सही गलत? कहीं पे गलत कहीं पे सही? नेक्स्ट सम एयर रीस्टेटमेंट है, क्या होगा? डेफिनेट केस में रीस्टेटमेंट सही होता है, हाँ है ना? नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? सम बी आर, डायग्राम क्या बोल रहा है? सम बी आर, इट मींस व्हाट? सही है? डायग्राम क्या बोल रहा है? ऑल बी आर, तो सम बी आर नॉट है, सही गलत? कहीं पे सही कहीं पे गलत? समझ में आया? बोलो भाइयों बहनों। तो इधर गलत होगा ये वाला और गलत होगा ये वाला, बाकी सब सही होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? पक्का? तो अब आप लोग अपना सोच लीजिए, होमवर्क आपका क्या रहेगा, सुन लो। आपका होमवर्क रहेगा 4 स्टेटमेंट पढ़ाया हूं, ऑल, सम, नो, सम नॉट, ठीक है? क्या क्या पढ़ाया हूं? ऑल, सम, नो, ठीक है। तो अब आपका होमवर्क कैसा रहा? होमवर्क ध्यान से सुन लो और कल के कल बनाकर आओगे, बिना बनाया है तो बेइज्जती करके यहां से भेजा देंगे क्लास शुरू होने से पहले, याद रखना, ठीक है? क्या क्या करना आपको? पहले ऑल, दूसरा सम, तीसरा नो, फोर्थ सम नॉट। जैसे लिख के बनाओ, जैसे बोलते हुए बनाओ वैसे बनाओगे, ठीक है? अभी जैसे बनाए हो, एक बार बनाए, हाँ सम नॉट एक बार बनाए, अभी यहां से घर जाने के बाद खाना खाने से पहले एक डोज, ठीक है? खाना खाने के बाद सो जाओगे, उठने के बाद दूसरा डोज, ठीक है? सेम
जैसे यहां पर बनाए थे सेम दूसरा डोज, सोकर उठने के बाद, रात में सोने से पहले तीसरा डोज। ठीक है, मतलब 4 into 3। ठीक है, एक में 4 हुआ, 12 बार बनाना, 12। ठीक है, समझे? ऑल सम नो सम नॉट का जो मैं पढ़ा, सुन लो ध्यान से। ऑल सम नो सम नॉट को एक बार बनाए, फिर दोबारा एक बार बनाए, अभी यहां से घर गए खाना खाए उससे पहले। ठीक है, फिर सोकर उठे फिर से, फिर तीसरे बार सोने से पहले, रात में सोने से पहले। 3 डोज कंप्लीट करके आओगे कल, वो भी बोल बोल के बनाओगे, लिख के बनाओगे। कल किसी का पेट खराब हो जाए या कोई कॉपी लाना भूल गए, किसी की नानी मर गई, दादी मर गई, मुझे कोई मतलब नहीं, कॉपी लेकर आओगे। ठीक है, हाँ जितना पढ़ा है उतना ही, और कुछ नहीं। हाँ हाँ, ये 4-3 बार करना है। ठीक है, सुन लो, अभी आपको बुक ओपन करने की जरूरत नहीं है, बुक हम लोग कल ओपन करेंगे। ठीक है, आज आपको जितना बताया गया उतना कर लीजिएगा। आज ही पाएंगे इतनी की था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।